जूम, इसको देखो। शाहरुख खान होंगे फिल्म कैसाब्लांका के हिंदी रीमेक में और ऐश्वर्या राय निभाएंगी मुख्य किरदार सरकार 2 में। हाय गाइस, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं पेज 3। आपके लिए आज यहाँ है बॉलीवुड की मसालेदार बातें, सितारों की जिंदगी के कुछ राज, एंटरटेनमेंट की दुनिया की झलक और फैशन और ग्लैमर की चमक। क्योंकि जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। सैफ चले रैंप पर पहली बार, बच्चन परिवार के आईफा प्लान्स, डॉन में प्रियंका के बजाय सुष्मिता, शिल्पा शेट्टी की मेट्रो का विदेशी प्रीमियर, ऑल द हॉलीवुड हैपनिंग्स। इस बार सैफ अली खान उतरे रैंप पर। बिग बी से लेकर जॉन तक सभी स्टार चल चुके थे रैंप पर, मगर सैफ ने अभी तक रैंप पर अपना कदम नहीं रखा था। जबकि वो जितने बड़े स्टार हैं, उतने ही शानदार स्टाइल आइकॉन भी। ये बात तब हो गई साफ जब एक बड़े क्लोथिंग कंपनी ने उनको बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर, रेनिंग स्टाइल आइकन फरदीन खान की जगह। और उसी ब्रांड के फैशन शो पर सैफ ने फैसला किया अपना रैप डेब्यू करने का। छोटे नवाब तो ठहरे छोटे नवाब। एक क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्च पर वो आए तो लगता है तारा रंपम की ताजा नाकामी को पूरी तरह भूल चुके थे। रैंप पर चलने का अंदाज था जितना निराला, कुछ वैसा ही जुदा था अंदाज मीडिया की नजरों से बचने का। और नवाब साहब ने एक बार ठान ली तो फिर कोई लाख मनाए, 2 शब्दों से ज्यादा उन्हें बोलने पर कौन मजबूर कर सकता है। It was a really enjoyable evening. I think the photo sessions that we've done and now the fashion show that we've done have been great because they've all been very edgy, modern and stylish, and the people who have worked for them in the past and now me look very good working for them. इस शो में सैफ के साथ एशा देओल और उपेन पटेल भी रैंप पर चले और क्योंकि सारा ध्यान सैफ खींच ले गए, इसलिए इनके पास ज्यादा कुछ बोलने को नहीं था। उपेन खुश थे ब्रांड के कैजुअल और स्टाइलिश कपड़ों से, तो एशा सैफ के साथ रीयूनियन से। Mind blowing. Great, it's great. After now, तुम जानो ना, हम together on stage now. I'm endorsing innerwear जैसे गंजीज, jeans, shoes. I think it's very casual, very youthful look. इस शो को लेकर अर्जुन रामपाल भी थे काफी एक्साइटेड, क्योंकि इसे कोरियोग्राफ किया था बीवी मेहर जैसिया रामपाल ने। अच्छा तो ये भी होता कि 8 साल बाद कोरियोग्राफी कर रही मेहर अर्जुन को उतारती रैंप पर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर भी अर्जुन को इसका कोई अफसोस नहीं था। She's choreographing, that's good enough. 2 Rampals together would be too much. Genuinely, Meher has got a great eye. She's got a great sense of fashion. She's got great ideas. Meher Jaisia did an amazing job. I believe she came out of semi-retirement to do this for us. Absolutely. And that was amazing. Her husband Arjun is a friend of mine. Got some amazing music for the show. And just the whole concept and everything as usual was top class. सैफ का रैंप डेब्यू देखकर कई पेज 3ites ने याद किए वो दिन जब उन्हें पहली बार रैंप की रोशनी और ऑडियंस की नजरों का सामना करना पड़ा। लाइट्स आपको इतनी ब्लाइंड करते हैं कि जब आप चल रहे होते हैं यू कैन नॉट सी एनीवन्स फेसेस, इसलिए कोई नर्वसनेस नहीं होती है। यू जस्ट वॉकिंग इनटू लाइट, दैट्स इट। जब आप रैंप पे जा रहे हैं, यू जस्ट वॉकिंग एंड यूर प्रेइंग कि आप गिरे ना, एंड यूर प्रेइंग के कपड़े अच्छे लगें और सबकी नजरें आप पे हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर इन योर माइंड। इट्स नर्व रैकिंग। काफ़ी नर्वस थी। जो हस्बैंड है, जो मॉडल रह चुके हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ मुझे स्टेज पे भेजा था एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट टेलिंग मी टू स्माइल, क्योंकि कह रहे थे कि जब मैं मॉडल बनने की कोशिश करी थी और अच्छे एक्सप्रेशंस देने की कोशिश करी थी, देन आई लुक लाइक आई वाज एंग्री एंड आई हैड अ फाइट विद समवन। Nervous नहीं था. We had done rehearsals. Those days, there used to be 1 day of rehearsals, and then the next day used to be a show. नवाबी तेवरों से ही सही, सैफ ने इस बार भी साबित कर दिया कि परफॉर्मेंस और स्टाइल में उनका जवाब नहीं। अब आने वाले समय में एक हिट फिल्म उनके हाथ लग जाए तो शायद उनके चेहरे की मुस्कान भी लौट आएगी। रोमा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान के साथ रैंप पर चल रहे मॉडल्स के लिए ये था एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। कुछ तो थे सैफ के फैंस और शुरू से ही उत्साहित थे उनके साथ रैंप शेयर करने के लिए, और कुछ मान गए सैफ का जादू रैंप पर उनका स्टाइल देखने के बाद। सैफ अली खान जिस आसानी से फिल्म के दर्शकों पर अपना जादू चला लेते हैं, उसी तरह उन्होंने रैंप पर कदम रखते ही सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। और उनके साथ रैंप शेयर करने वाले सभी मॉडल्स शो से पहले अगर छोटे नवाब के साथ काम करने के लिए थे एक्साइटेड, तो शो के बाद वो हो गए उनके स्टाइल के कायल। सैफ कुछ भी पहने उसको स्टाइलिश बना सकता है, उसको सब कुछ में अच्छा लगता है। कैजुअल है, फ्रेंडली है, बट एट द सेम टाइम स्टाइल आइकॉन है वो। सैफ ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्टेज बहुत अच्छा लगा मुझे एंड सैफ वाज रियली आउटस्टैंडिंग।
जिस क्लोथिंग ब्रांड के लिए सैफ उतरे रैंप पर, वो जाना जाता है स्टाइलिश कैजुअल्स के लिए। और स्टाइलिश कैजुअल्स ही होगा आने वाले मॉनसून में मॉडल्स और पेज 3 का पार्टिंग के लिए स्टाइल मंत्रा। ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करूंगी और नी लेंथ। मॉनसून में नॉर्मली मैं लाइट कपड़े पहनती हूँ एंड वेरी फ्लोरल कलर्स एंड आई ट्राई एंड कीप इट सिंपल। मैं रिसेंटली बैंकॉक गई थी तो मैंने काफ़ी सारे मॉनसून के जूते कपड़े ख़रीदे हैं, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा करके वही इस्तेमाल करूँगी। मेरा तो कोई स्टाइल नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन के घर से निकल जाता हूँ। लाइक सलमान खान, बेस्ट जस्टिड, ओपन एंड वॉक अराउंड। मेरा स्टाइल तो हमेशा कूल कैजुअल रहेगा, समर्स हो, मानसून हो, कोई भी सीजन हो। मॉनसून के लिए इन मॉडल्स और पेज 3 का स्टाइल फंडा तो है तैयार, मगर सबको इंतजार है ये देखने का कि इस साल बरसात के मौसम में बारिश ज्यादा होती है या पार्टीज। मेरे लिए तो बारिश ज्यादा होने वाली है, पता नहीं बाकी के लिए शायद पार्टी ज्यादा होंगे। मैं चाहती हूँ बारिश ज्यादा हो, बारिश वाले पार्टीज। बारिश के साथ भी पार्टी होता ही रहता है, सो आई थिंक बोथ कम हैंड इन हैंड। बारिश का मुझे लग रहा है कि पल्ला भारी रहेगा। मेरे हिसाब से दोनों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पार्टी करेंगे तो रेस्ट करने के लिए बारिशें ज़्यादा होंगी तो मज़ा आएगा। मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं यहाँ पे मॉनसून में पार्टी करने के लिए। मैं तो चाहूँगा कि बारिश कम हो, पार्टी ज़्यादा हो, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर है, जो भी होगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना रहेगी मेरी, खास करके मेरी, कि बारिश जोर से हो और पार्टियाँ जोरदार हो। जितनी बारिश होती है उतनी पार्टी होती है, जितनी पार्टी होती है उतनी गर्मी होती है। बॉम्बे में बारिश भी बहुत होगी और बॉम्बे में पार्टी भी बहुत होगी। और जब सैफ के शो ने तय कर दिया है इस साल मॉनसून के स्टाइल क्वोशंट का लेवल, तो अब बस सभी सेलेब्स को इंतजार है कि कब जमकर बारिश हो और झूमकर पार्टी। मेघना जोशी, ज़ूम, मुंबई। रानी मुखर्जी और जया बच्चन के बीच हैं अनबन की खबरें। जब वो लागा चुनरी में दाग शूट कर रही थी, खबर है जया जी रही रानी और उनके परिवार से थोड़ी दूर, और जब भी रानी कोशिश करती उनसे बात करने की, वो मुंह फेर लेती और कहीं अकेले ही बैठ जाती। अब ये बातें कितनी सच है इसका तो अंदाजा नहीं, मगर लगता है रानी और अभिषेक की हालिया टकराव में एक और पहलू जुड़ गया है।